ओम शांति। बाबा कहते, देह सहित देह के संबंधों को, पुरानी दुनिया को, पुराने सुख सुविधा के साधनों को अब भूल जाओ। अब अंत समय है। अब हलचल की परिस्थितियां और विकराल होनी है। पांचों विकार तूफान बनकर वार करेंगे। प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में आएंगे। तो ऐसी हलचल की परिस्थितियों में वही बच्चे विजयी बनेंगे, वही निर्विघ्न बनेंगे जो एक बाप को ही अपना संसार बना लेंगे। यदि बाबा को संसार ना बनाया, देह और देह के संबंधों में फंसे रहे, कर्म के बंधनों में फंसे रहे और फिर भी यही कहते रहे कि हमारा तो एक बाबा ही संसार है, तो यह भी बाबा कहते अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया का रूप है। तो अब एक बाप पर स्वयं को पूरा बलि चढ़ा देना, एक बाप को ही अपना संसार बना लेना, यह स्थिति तभी होगी जब स्वयं को अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा अनुभव करेंगे। तो आज अमृत बेला से रात तक यही अभ्यास चलता रहे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मात पिता बंधु सखा, स्वामी सदगुरु, शिक्षक परम हितैषी रक्षक, सब कुछ एक बाबा। तो जब हम अमृत बेला से यही अभ्यास करेंगे तो दिन भर बाबा की याद स्वतः और सहज रहेगी। तो आज स्वमान लेंगे, एक बाप ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। एक बाबा ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। जब हम अमृत बेला में इस स्वमान का अभ्यास करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में इस स्वमान को लिखेंगे तो लिखी हुई चीज हमें अपनी स्मृति में पक्की हो जाती है। तो अनुभव करें स्वयं को, मैं अविनाशी, पिता परमात्मा शिव की अजर अमर संतान, निराकारी आत्मा हूं। इस कल्याणकारी संगम युग पर एक बाप ही मेरा संसार है। वे ही मेरे माता पिता, वे ही मेरे बंधु सखा, वे ही मेरे स्वामी सदगुरु, वे ही मेरे शिक्षक परम हितैषी, वे ही रक्षक हैं। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मैं जन्म जन्मांतर से आपसे बिछुड़कर इस विषय सागर में भटक गई थी।
आपने मुझे ढूंढकर मुझे अपना बनाकर मुझे सर्व संबंधों से अपनाकर एक अविनाशी खुशी प्रदान कर दी। तो मैं इस खुशी के झूले में झूलकर अतीन्द्रिय सुख का रस ले रही हूं। ठहर जाएं, कुछ देर इसी अवस्था का अनुभव करें। बाबा मेरे पिता माता बनकर मेरी पालना कर रहे हैं। बंधु सखा बनकर मेरे साथ खेल रहे हैं। स्वामी सद्गुरु शिक्षक बनकर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। परम हितैषी रक्षक बनकर हर विघ्न हर परेशानियों में मेरी मदद कर रहे हैं। तो अनुभव करें, एक बाबा ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। एक बाबा ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। अब इस विनाशी छल कपट स्वार्थ भावना से भरपूर देह के रिश्ते नातों से मेरा कोई लगाव बाकी नहीं रहा। मैं 5 तत्वों से उपराम रहकर सर्व संबंधों से सिर्फ आपकी ही बन गई हूं। आप ही मेरे परम प्रिय पिता हो। मेरे शिक्षक हो। मेरे सद्गति दाता हो। मेरे परम हितैषी, मेरे बंधु सखा हो। अब मुझे हर संबंध बस एक आप से ही निभाना है बाबा। अब तो बस आप ही मेरा संसार हो बाबा। आपने ही मुझे बताया कि मेरा वास्तविक अनादि अविनाशी स्वरूप तो ज्योतिर्बिंदु है। सृष्टि आदि काल में जब मैं इस धरा पर अवतरित हुई थी, तो मैंने देवताई चोला धारण कर
अपना पार्ट बजाना आरंभ किया था। फिर जन्म लेते लेते, पार्ट बजाते बजाते अब मैं पुनः श्रेष्ठ संगम युग पर आपसे आकर मिली। बाबा, आपने मुझे अपना बनाया, सर्व संबंधों का रस पिलाया। हर विघ्न हर परेशानी से मुक्त कराया। सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया। आपने ही बाबा मुझे सर्व गुणों से सजाया। ज्ञान रत्नों से सजाया। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। एक बाबा ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। अब मुझे वापस अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण कर इस साकारी दुनिया से परे फरिश्तों की दुनिया में जाना है। जहां फरिश्तों की ड्रेस को छोड़ आपके संग निराकारी दुनिया में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाना है। यही तो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। यही तो मेरी मंजिल है। यही मेरा अविनाशी ठिकाना है। निराकारी दुनिया में निराकारी पिता परमात्मा के संग मैं निराकारी आत्मा। देखें पिता परमात्मा का दिव्य स्वरूप, बिंदु स्वरूप। साक्षी होकर देखें स्वयं का भी बिंदी स्वरूप। मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, तीसरा कोई और नहीं। ठहर जाएं कुछ देर, इसी अवस्था का रस लें। बाबा के दिव्य प्रकाश को समाते जाएं स्वयं में। अनुभव करें व्यर्थ किचड़े को भस्म होता हुआ। याद की अग्नि का ज्वाला स्वरूप
अनुभव करें। व्यर्थ किचड़े से मुक्त होता अनुभव करें। मैं और मेरा बाबा बस। तो अनुभव करें, एक बाप ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, एक बाप ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। एक बाप ही मेरा संसार है। मैं अनादि अविनाशी निराकारी आत्मा हूं। दिन भर इसी स्मृति में रहें। एक बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करें। जिम्मेवारियां निभाते हुए खुद को ट्रस्टी निमित्त समझते हुए कराबनहार बाप की स्मृति में रहे। कर्म करना है, संबंध संपर्क में आना है। अच्छा, कल अमृत बेला में फिर नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।